नमस्कार, टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। चुनावी बिगुल फूंक चुका है और लगातार प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है। एक ही विधानसभा में ना जाने कई चेहरे सामने आ जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग आए हुए हैं बांकीपुर विधानसभा के प्रत्याशी सौरभ जी के पास में। अरुण कुमार जी की पार्टी भारतीय सब लोग पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। इनको इस क्षेत्र से टिकट मिला है। आइए बात करें इनसे बात करना इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सेवा समाज में दी गई है। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो एक सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन इनका अगर होगा तो ये होगा कि ये बाबा बलराम के पोते हैं, जिनके पास में नेता अभिनेता बड़े मंत्रीगण के पैर छूते थे। आज उनका पोता भी राजनीति की गलियारों में जा रहा है। तो जानते हैं उनसे कि कैसे ये संभव हुआ और क्यों इन्होंने अपना इरादा बनाया। सौरभ जी, आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद मिश्रा सर। गलियारे में सौरभ जी, आप कैसे आने का मन बना लिए? देखिए, हमारा परिवार बांकीपुर पटना का एक प्रतिष्ठित परिवार है। हमारे पूर्वजों ने इस पटना को सींचा है अपने ब्लड से, अपने खून से, अपने पसीने से, और इस कण को सेवा देने के लिए इस परिवार का नाम रहा है। उसको लेके मैंने इस चीज़ का आगाज़ किया है। मैं इसके लिए आया हूँ। जन सेवा के लिए मेरा परिवार जाना जाता है। बांकीपुर में अगर बात की जाए तो नितिन नवीन जी सक्रिय हैं, अभी भी वो विधायक हैं और कंटिन्यू कई सालों से वो विधायक रहे हैं। तो सीधे तौर पे आपकी टक्कर उनसे होगी? देखिए, मेरी टक्कर उनसे नहीं है। मेरी टक्कर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से है। अगर आप मोदी जी का चेहरा हटा दो और इनको वार्ड पार्षद का भी इलेक्शन लड़ा दो, ये जीत नहीं सकते। और मुझे लगता है कि बच्चा जब केजी से लेकर ग्रेजुएशन तक जाता है, उसको माँ बाप का हाथ छोड़ देना चाहिए। ये आज भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं। तो मेरी टक्कर तो मोदी जी से है। और ऐसे लोगों को जनता चुन के भेजती है जिनके कोई कार्य का बखान किया नहीं जा सकता। तो उसको लेके मेरी लड़ाई का आगाज़ किया है। तो आपको जनता क्यों चुने? आप बलराम बाबा के पोते हैं, बस इसलिए आपको आशीर्वाद दे दे? हमको ये क्लियर कीजिए सर। देखिए, अगर आप पारिवारिक रूप से बात करें, सामाजिक रूप से बात करें, किसी भी क्षेत्र में बात करें, मैं इस पटना की धरती में पला बढ़ा हूँ। मुझे भी लोगों का काफ़ी आशीर्वाद रहा है। मेरा परिवार जनसेवा में रहा है, मैं भी जनसेवा में रहा हूँ। मैं नौकरी के पेशे में भी था, तो लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहता था जितना रहा है। तो सिर्फ बाबा का नाम लेके मैं राजनीति नहीं किया हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है मिश्रा साहब। आप देखें, इस कोरोना काल में 25 मार्च से लेकर मैंने 5 सितंबर तक पूरे बांकीपुर विधानसभा में मैंने दौरा करके जनसेवा करा। उस काल में, पूरे जीवन काल में, आपने इतनी बड़ी विभीषिका, इतनी बड़ी महामारी किसी ने नहीं देखी। कोई विधायक नहीं आता था। कुछ गुने चुने विधायक जरूर थे, और बांकीपुर के विधायक साहब वहाँ आते नहीं थे, ना उनके दर्शन थे। जनता का मैंडेट हुआ, मैं आया। आप बताइए, कोई दिखता था लॉकडाउन में? आप सोशल मीडिया के माध्यम से जानेंगे, सौरभ सिंह हर जगह, राजापुर, मैनपुरा, मंदिरी, कदमकुआं, लोहानीपुर, राशन, मास्क, जहाँ तक होता था जनसंकार, जनता की सेवा करी। तो जनता का एक मैंडेट आया। इतनी बड़ी विभीषिका किसी ने अपने जीवन में देखी थी? इतनी बड़ी महामारी, उसमें हमने जान की बाजी लगा के कार्य किया। जनता का मैंडेट आया। मैं व्यक्ति विशेष पे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो सेवा करी है, मेरी परिवार ने सेवा करी है, उसके नाम पर मैं ज़रूर लड़ाई लड़ूंगा। और किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी पार्टी विशेष का ये क्षेत्र नहीं है। ये क्षेत्र बांकीपुर जनता का है। सर, 2020 चुनावी साल है। हो सकता है आपके माइंड में पहले से होगा कि ये मौका मिला है, चलो कोरोना में हम काम कर लेते हैं और इस बार अपनी उम्मीदवारी पक्की कर लेते हैं। कहीं विचार ये तो नहीं था? देखिए, मेरे जैसे हजारों लाखों युवा इस बिहार के बाहर भी काम करते हैं, बिहार में भी हैं, और मिडिल क्लास परिवार से मैं हूँ। मैं एक आध्यात्मिक परिवार से हूँ। मैं एक छोटा बिजनेस क्लास परिवार से हूँ। मैं एक छोटा राजनीतिक परिवार भी मेरा रहा है, जहाँ किसी पायदान पे मेरा परिवार है अवेलेबल। उसके बावजूद कभी मैंने अपने माँ के किसी परिवार के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। किसी टेंडर में नहीं गया, किसी में नहीं गया। मैंने नौकरी करी, ईमानदारी पूर्वक करी। और हमारे जैसे हज़ारों बच्चे, हज़ारों भाई, हज़ारों बहनें जन सेवा के लिए आना चाहते हैं।
तो ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सेवा की भावना से ये कार्य किया जाता है। हमारे देश का जो सिस्टम है, जो लोकतंत्र है, जो सिस्टमेटिकली इलेक्शंस का प्रोसीड्योर होता है, उसको लेके हमने लड़ाई का आगाज़ किया है। कोरोना कौन जानता था आएगा 6 महीना पहले? कोई अगर भविष्य जान जाए तो वो तो फिर नोस्ट्राडामस होगा। सर ये बताइए कि बांकीपुर क्षेत्र से आप चुने जाते हैं, 2 साल के बाद बांकीपुर में कौन सा बदलाव आपके माध्यम से देखने को मिलेगा अगर आप चुन के आते हैं तो? देखिए, जो हालात हैं बांकीपुर के, वो पूरे दुनिया से छुपे हुए नहीं हैं। पानी लगता है, वेंडिंग जोन आज तक बना नहीं किसी भी ठेला वाला, फल वाला, सब्जी वाला विक्रेता का, ठंडे बस्ते में है। हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का एक योजना ज़रूर होगा, जो हमारे व्यवसायी बंधु हैं, जो उनकी परेशानियां हैं। आप देखें, इतना बड़ा हमारा मार्केट है बाकरगंज का इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्या उन्होंने कभी कुछ करा, कोई पहल करी? खितान मार्केट है, इतना बड़ा कपड़े का है, क्या आपने कुछ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ प्लान बनाया, कुछ सिस्टम डेवलप किया? सिर्फ डेवलपमेंट झाड़ू नली गली से नहीं होगा, इसके लिए आपको एक विज़न होना चाहिए। आईटी पार्क का याद है ना आपको? कभी आवाज़ उठाया उन्होंने? हज़ारों परिवार हमारा बाहर है, वो यहाँ क्यों नहीं काम कर? वाई वी शुड गो टू बैंगलोर एंड वाई वी शुडंट गेट अ जॉब इन पटना इन IT सेक्टर? हैज़ ही डिस्कस दिस बिजनेस एनी टाइम, एनी एजेंडाज ऑन दिस? मुद्दे तो काफ़ी हैं। आप जाएं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट सुपर फेलियर, बारिश हो जाए 2 घंटे। नहीं, मेरा सीधा सवाल ये था कि जब आप चुन के आएंगे तो 2 साल के बाद बांकीपुर में किस विषय पे सबसे ज़्यादा बदलाव दिखेगा, हमको आप ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसका ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है, मैं कुछ दिन कंस्ट्रक्शन में भी काम करा है। मुझे मालूम है कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, स्लम एरियाज़ की क्या परेशानियां हैं। 10 फीट 20 फीट का रोड जहाँ होना चाहिए वो 8 फीट का है, पानी का निकासी नहीं है। ये मुद्दे हैं, ये तो मुझे करना ही करना है। और पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो सबसे ज़रूरी है, गरीब आदमी का ज़रूरत, मिडिल क्लास का ज़रूरत, उसको और कैसे डेवलप कर सकते हैं। एडुकेशन, एक बढ़िया विद्यालय लड़कियों के लिए, आप किसी भी सरकारी विद्यालय में चले जाएं, क्या हालात आपको मालूम। एक 4-5 मुद्दे जो रोटी कपड़ा मकान और एडुकेशन और हेल्थ पे है, वो इस पे ही मुझे काम करना है। सर ये सारे वो मुद्दे हैं जिसमें 2 साल के बाद आप बदलाव कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। अभी बांकीपुर का सबसे महत्वपूर्ण समस्या आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बांकीपुर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ के विधायक हैं, उनको बदल डालो। इसका कारण भी है, उनके पिता भी रहे 10-15 साल, वो भी रहे, क्या डेवलपमेंट है? 15 साल में तो बच्चा जवान हो जाता है, माँ बाप का हाथ छोड़ के निकल जाता है घर को डेवलप करने के लिए, नौकरी के लिए। इन्होंने क्या करा है? नरेंद्र दामोदर दास को पकड़ लेते हैं, नीतीश सर को पकड़ लेते हैं, लालू जी का भय दिखा देते हैं, जीत जाते हैं। सर जिस तरह से नितिन नवीन जी नरेंद्र मोदी जी के नाम को पकड़ करके अपना काम चला रहे हैं, उसी तरह से तो आप भी अपने दादाजी का नाम लेकर चल रहे हैं। देखिए, मेरे दादाजी का नाम ज़रूर है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने उनको किसी कैंपेन में कभी इसके पहले इलेक्शन लड़ा नहीं, और उनका एक सामाजिक सरोकार में नाम है, मेवा लेने में नाम नहीं है। इस परिवार की विशेषता है कि हमने समाज के लिए कुछ करा है। आप बताएं ना उन्होंने क्या करा है, इस पे जो जनता का मैंडेट है। सर एक और सवाल, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि इस बार के चुनाव में बहुत सारे सोशल वर्कर जो हैं वो पॉलिटिशियन का रूप ले रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? लेना चाहिए, लोकतंत्र है, करें अपना। अगर उनको लगता है वो अच्छा कर सकते हैं, दे शुड कम इन दिस लाइन ऑल्सो। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आप देख रहे थे, हमारे साथ में थे बांकीपुर के प्रत्याशी सौरभ जी, भारतीय सब लोग पार्टी के उम्मीदवार हैं। और बड़ी बात यह है कि अपने दादाजी का आशीर्वाद लेकर के बाबा बलराम बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष रहे हैं, एक शख्स नहीं शख्सियत रहे थे पूरे बांकीपुर के लिए। अगर बात करें या पूरे बिहार के लिए भी कहा जाए तो कम ही होगा। उनके पोते का आना राजनीति गलियारों में कहीं ना कहीं ज़रूर एक बात हलचल मचा देगा कि क्या कारण है भाई कि इस तरह के लोग अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं।
समाज सेवी हों या फिर ऐसे लोग, क्या पॉलिटिशियन लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको बस यही कहूँगा, सजग रहें। अगर आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो विधायक को बदलना होगा। अगर डेवलपमेंट हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो आप उनके साथ रहें, लेकिन आप सोच समझ करके अपना ज़रूर वोट दें, क्योंकि वोट आपकी शक्ति है और उसी से आपका निर्धारण होगा कि आपका भविष्य क्या होगा। केवल आप ही का नहीं, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या होगा, ये सब मायने करेगा एक वोट। इसलिए चुनने के लिए इस बार बहुत सारे लोग हैं, सबको परखिए और सही जांच करके चुन लीजिए कि कौन है। आपके सवालों पर जवाब की जिद के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।